सुबह के बजाय 10। नमस्कार, मैं राशिद। बड़ी खबर से होगी शुरुआत जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर 4 महिलाओं से गैंगरेप किया गया। जेवर का एक परिवार बीती रात बुलंदशहर जा रहा था, तभी सबौता गांव के पास उनके कार के टायर को पंक्चर कर दिया गया। गाड़ी रुकते ही बदमाशों ने परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और महिलाओं को जबरदस्ती खेत में ले गए और दरिंदगी को अंजाम दिया। विरोध करने पर परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस पूरी वारदात को समझाते हैं। जेवर का एक परिवार बुलंदशहर जा रहा था। यमुना एक्सप्रेसवे पर दरिंदगी की पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। रात 1 बजे एक्सप्रेसवे से परिवार जेवर जा रहा था। 6 बदमाशों ने कार रोक करके परिवार को बंधक बनाया। सबौता गांव के पास इनकी कार से कोई चीज टकराई। परिवार को यह लगा कि कहीं कार का एक्सीडेंट हो गया है। आवाज होने पर परिवार ने कार रोक दी। उसके बाद फिर कार में मौजूद जो सदस्य थे वो बाहर निकले। कार रुकने पर पता चला कि टायर पंक्चर हो गया, लेकिन चूंकि हाईवे पर टायर पंक्चर हो गया था, आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। परिवार घबराया। तभी एक्सप्रेसवे किनारे से 6 बदमाश निकल करके आए, दोनों ही तरफ से, और एक्सप्रेसवे की तस्वीर साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। परिवार के समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त उनके साथ क्या हो गया। बदमाश 4 महिलाओं को जबरदस्ती खेत में ले गए। ग्रेटर नोएडा के सबौता गांव के पास की वारदात है ये। खेत में 4 महिलाओं के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। 4 महिलाओं से गैंगरेप किया गया। कार में मौजूद परिवार के 2 पुरुष सदस्यों ने विरोध जताया। उन्होंने लड़ने झगड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो कमजोर साबित हुए। बदमाशों ने परिवार के एक सदस्य को गोली मार दी और जिस सदस्य को गोली लगी है उसकी मौत हो गई है। दूसरे मेंबर को पिस्तौल से मार करके घायल कर दिया गया। 2 बच्चों समेत 8 लोग कुल कार में सवार थे। 4 महिलाएं, 2 बच्चे, 2 पुरुष। सबौता गांव जहां पर यह वारदात हुई है, वहां की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। बुलंदशहर की वारदात अभी भी सभी के जहन में जिंदा है। और आप ये देखिए, ये उस परिवार की तस्वीर है जिनके साथ बीती रात ये वाकया गुजरा है। सदमे में है पूरा परिवार। रात 1 बजे जेवर से बुलंदशहर जा रहा था परिवार। ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता ताहिर सैफी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ताहिर सैफी, इस वारदात की और क्या डिटेल आपके पास में है? बिल्कुल राशिद, आपको बता दूं ये ग्रेटर नोएडा जेवर थाना क्षेत्र के सभी रहने वाले हैं और जेवर से देर रात जो है बुलंदशहर एक मरीज के लिए पैसे लेकर बुलंदशहर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सबौता गांव के पास इनकी जो कार है वो पहुंचती है, तभी कार से अचानक से जो है कुछ लगने की आवाज आती है और अचानक से गाड़ी के दोनों जो टायर थे उनमें ब्लास्ट हो जाता है। ड्राइवर जो है गाड़ी को साइड में रोकता है और जैसे ही नीचे उतरता है तभी 5 से 6 बदमाश हथियारों के बल पर आते हैं और कार में सवार 4 से 5 महिलाओं को बंधक बनाने के बाद में जो पुरुष थे उनको बंधक बना लिया जाता है। महिलाओं को खेतों में खींचकर ले जाया जाता है। पहले महिला जो 4 महिलाएं थी उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जब पीड़ित इसका विरोध करता है तो बदमाश एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और उनके पास जो कैश था उसे लूटकर बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं। पीड़ित इसकी शिकायत 100 नंबर पर पुलिस को करता है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में वो नंबर ना लगकर बुलंदशहर जिले में लगता है और झाझर पुलिस जो है मौके पर जो है 8 से पौन घंटे के बाद पहुंचती है और मामला दूसरे थाना क्षेत्र का बताकर पीड़ित को वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिसके चलते जो घायल व्यक्ति था उसकी जो है अस्पताल ले जाते में जो है मौत हो जाती है। जेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन सब बताकर पीड़ित को वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिसके चलते जो घायल व्यक्ति था उसकी जो है अस्पताल ले जाते में जो है मौत हो जाती है। जेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक्सप्रेसवे पर लगातार जो हादसे बढ़ रहे हैं उनको रोकने में लगातार पुलिस नाकाम साबित हो रही है। राशिद, चूंकि हम दिल्ली में बैठे लोग यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जानते होंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को यह बताना जरूरी है यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। ताहिर सैफी, ये समझाइए, यमुना एक्सप्रेसवे कहां से शुरू होकर के कहां जाता है, कौन कौन से शहर इसके बीच में आते हैं और अभी परिवार कहां पर है, किस हालत में है? बिल्कुल, आपको बता दूं ये ग्रेटर नोएडा से शुरुआत जेवर एक्सप्रेसवे की होती है। जेवर ग्रेटर नोएडा से आगरा का जो रूट है वो 185 किलोमीटर का है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा के साथ साथ आगरे को जोड़ता है। जेवर एक्सप्रेसवे से ये लोग जैसे ही
क्रॉस करने के बाद में जो है सबौता बुलंदशहर जो बाईपास रोड है, एक्सप्रेस वे उसको कहा जाता है, बुलंदशहर जेवर एक्सप्रेस है, उसके पास ये पहुंचते हैं तो सबौता गांव के पास इस वारदात को बदमाश अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें बड़ी लापरवाही निकल के सामने आती है, क्योंकि कल ही पुलिस के आला अधिकारियों ने जो है थाना अध्यक्षों को बदला था, उसके बावजूद भी एक बड़ी वारदात को बदमाश अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार दावे किए जा रहे थे कि यूपी में जो क्राइम का ग्राफ है वो कम कर दिया जाएगा, लेकिन लगातार जो उत्तर प्रदेश में क्राइम का वारदात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस उसे रोकने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। राशिद, मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दीजिए, अभी परिवार कहां है, किस हालत में है? बिल्कुल राशिद, आपको बता दूं कि जो पीड़ित है उनको जो है जिला अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा गया है, गंभीर कंडीशन में है, एक की मौत हो चुकी है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबको उठाते समय ग्रामीण और पुलिस के बीच कहासुनी भी होती है, झड़पें होती है। ग्रामीण लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं और पुलिस लगातार जो पीड़ित है उनको जो है मीडिया से बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। राशिद, ताहिर, मैं चाहूंगा कि आप लगातार मेरे साथ फोन लाइन पर बने रहें, लेकिन जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बुलंदशहर गैंगरेप की तर्ज पर यमुना एक्सप्रेसवे पर दरिंदगी हुई है। यूपी के जेवर की यह वारदात है, ग्रेटर नोएडा का जेवर, जहां पर एक्सप्रेसवे पर 6 बदमाशों ने 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया है। एक परिवार जो जेवर से बुलंदशहर की ओर जा रहा था, ग्रेटर नोएडा के सबौता गांव के पास में वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने पहले गाड़ी का टायर पंक्चर किया, महिलाओं को जबरदस्ती खेत में लेकर के गए। खेत में 4 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई। 2 पुरुषों ने विरोध किया, मुखालफत की, लेकिन उसके बाद एक पुरुष की गोली मार करके हत्या कर दी गई, दूसरे पुरुष को पिस्टल से मार करके घायल कर दिया गया। रात 1 बजे जेवर से बुलंदशहर यह परिवार जा रहा था जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। ताहिर सैफी मेरे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ, जो कि ये बता रहे हैं कि 185 किलोमीटर का ये यमुना एक्सप्रेसवे जो हादसों का एक्सप्रेसवे तो था ही, लेकिन दुर्घटनाओं का एक्सप्रेसवे था ही, लेकिन अब वारदात का एक्सप्रेसवे भी बन गया है। 185 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे, जिसके बीच में गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा ये सब कुछ पड़ते हैं, और वहीं पर सबौता गांव के पास में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ताहिर सैफी, मुझे ये बताइए, 9 घंटे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? क्या कि कोई बदमाश पकड़ में आया है? 9 घंटे में पुलिस अभी भी शून्य के कगार पर खड़ी हुई है। ना तो बदमाशों को चिन्हित किया गया है और ना ही किसी को डिटेन किया गया है, ताकि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो सके। अंदाजा इस बात से लगाया जा सका है 9 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सिर्फ थाने में मौजूद है, जिसके चलते जो लोग हैं वो थाने में एक रोना शुरू हो गए हैं और लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली का अंदाजा सही लग सकता है कि 9 घंटे बाद भी जब पुलिस के आला अधिकारी थाने में मौजूद है तो आरोपियों को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? ताहिर, यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए मैं भी कई बार आगरा गया हूं, मथुरा गया हूं, फतेहपुर सीकरी की तरफ गया हूं, लेकिन मुझे कोई भी पुलिस पेट्रोलिंग नजर नहीं आती है। और लंबे लंबे किलोमीटर के दायरे तक, लंबे लंबे डिस्टेंस तक मुझे कोई भी पुलिस चौकी या पुलिस थाना नजर नहीं आता है। क्या यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह की वारदात यमुना एक्सप्रेसवे पर होती है? ताहिर, यमुना एक्सप्रेसवे पे जगह जगह जो है पीसीआर वैन अलर्ट की जाएगी। साथ ही जो पुलिसकर्मी है वो हर टोल पे तैनात किए जाएंगे कि कोई ओवर स्पीड को तो नहीं चल रहा है या किसी वारदात को अंजाम तो नहीं देना चाहता है। लेकिन पुलिस का यहाँ दूसरा रूप देखने को मिलता है। 185 किलोमीटर के इस रूट पर कहीं कहीं आपको जो है पीसीआर मिलेगी, वो भी सिर्फ इक्का दुक्का। 185 किलोमीटर के इस रूट में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पुलिस नहीं मिलेगी तो वारदात को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही जो रूट है जहां पे इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया है, वहां की अगर बात की जाए, इस गांव के ओरे धोरे कहीं भी पुलिस ना तो अलर्ट रहती है और ना ही पुलिस की कोई गाड़ी रहती है, जिसके चलते बदमाशों ने वहां मौके का फायदा उठाया और पूरी वारदात को अंजाम दिया। राशिद, चूंकि पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पूछताछ के दौरान ये जो पीड़ित परिवार के जो शख्स अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वारदात के बारे में और क्या बता पा रहे हैं? ये ताहिर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, ताहिर सैफी के साथ दोबारा हम जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ग्रेटर नोएडा के सबौता गांव के पास दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और हम सीधे रुख कर लेते हैं मोहित ओम का, मेरे सहयोगी जो कि घटनास्थल से इस वक्त मौजूद हैं, हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहित, मुझे ये बताइए, 9 घंटे में अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपके पास क्या जानकारी है और परिवार की हालत अभी कैसी है?
राशिद बताना चाहेंगे जितना भी पीड़ित परिवार है इस समय हॉस्पिटल में है, लेकिन कुछ चश्मदीद हमारे साथ यहाँ मौजूद है जिनका कहना है कि रात को करीबन 11 बजे जेवर से बुलंदशहर के निकले थे। इनको अलीगढ़ जाना था, वहां पे इनको एक पेशेंट को देखना था, जिसके बाद करीबन 1 बजे के आसपास इनकी गाड़ी जो है वो पंचर हुई है और वहां पे करीबन 5 से 6 बदमाश आए हैं जो गाड़ी में मौजूद 4 लेडीज के साथ उन्होंने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और साथ ही जो ड्राइवर के साथ एक शख्स बैठे हुए थे उनको गोली मार दी गई है। फिलहाल जिस शख्स को गोली मारी है उसकी डेथ हो गई है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन जो पीड़ित महिलाएं उनको नोएडा के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो हॉस्पिटल है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करती है। अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ने की खबर सामने नहीं आ रही है। मोहित, मुझे ये बताइए, सबौता गांव जहां पर यह वारदात हुई है, ये किस तरीके का इलाका है, कितनी आबादी है या कितना सन्नाटा होता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस चौकी कितनी दूर है? राशिद बताना चाहेंगे जहां से पुलिस स्टेशन करीबन 2 किलोमीटर के आसपास है और ये पूरा इलाका है, पूरा यहाँ पे सुनसान एरिया है। जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहां पे अगर बताना चाहें तो रात के समय कोई भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। जब जिस समय गाड़ी इनकी पंचर हुई थी, इनका कहना है कि हमने मदद मांगने के लिए पास की पुलिस चौकी को फोन किया है, तीसरे को फोन किया है, तो किसी तरीके से यहाँ पे रिस्पांस नहीं आ रहा था। करीबन घटना के 2 से 2.5 घंटे बाद जब पुलिस पहुंची है तो अपने आप में हैरान करने वाली घटना है कि 2 किलोमीटर दूर थाना है और 2.5 घंटे बाद वहां पुलिस मौके पर पहुंच रही है। मोहित, जिन 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है उनके बारे में पीड़ित परिवार के ये जो लोग हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उनके बारे में और क्या बता पा रहे हैं ताकि उनकी शिनाख्त, ताकि उनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चल सके? अभी ये पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जितने भी बदमाश थे ये लोग वहाँ आसपास के रहने वाले थे, वहीं की लोकल भाषा बोल रहे थे। फिलहाल इन्होंने पुलिस को यही इन्फॉर्मेशन दी है, पुलिस लेडीज का बयान ले रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके के बदमाश थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज वो कैसी थी, किस तरीके को दिखते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि ये लोकल लोग हैं जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है। लोकल लोग हैं जैसा कि आप इशारा कर रहे हैं मोहित ओम, और चूंकि पहले टायर पंक्चर किया गया, बहुत फुल प्रूफ तरीके से पूरी घटना को पहले प्लान किया गया और उसके बाद अंजाम दिया गया है, तो क्या ये माना जाए इस तरीके का कोई गैंग सबौता गांव के आसपास काम कर रहा है? देखिए राशिद, अभी तक पुलिस इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है। पुलिस हमें जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके के लोग हैं यहाँ पे या कोई इस तरीके के ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस रोड पे इस तरीके की घटना सामने आ रही है। मोहित, आप और भी जानकारी जुटाइए, दोबारा मैं आपके साथ में जुड़ूंगा, लेकिन न्यूज रूम का एक बार मैं रुक कर लेता हूं। मेरे सहयोगी राकेश पांडे मेरे साथ में मौजूद है। राकेश, मैं आपके जरिए समझना यह चाहूंगा कि लगभग 250 किलोमीटर 185 किलोमीटर लंबा ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ये रूट किस तरीके से होकर के जाता है, हमें ये बताइए कि दिल्ली से कितना दूर है, नोएडा से कितना दूर है, ग्रेटर नोएडा से कितना दूर है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल राशिद, उस रूट को हम समझने की कोशिश करते हैं। नोएडा से जब आप चलेंगे तो करीब 22 किलोमीटर का सफर तय करके आप परी चौक पहुंचते हैं। परी चौक से जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पर जब आप चढ़ते हैं राशिद, तो ज्यादा दूर नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे से। यमुना एक्सप्रेसवे परी चौक से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा रूट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब आप परी चौक से आगे बढ़ेंगे करीब 39 किलोमीटर का ये सफर है। जब आप सबौता विलेज पहुंचते हैं उससे थोड़ा सा आगे 3 से 4 किलोमीटर जब आप आगे पहुंचेंगे तो जेवर पहुंच जाएंगे। और यहां पर इस घटना को सबौता विलेज, अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं, ये जो रेड मार्क है, यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। रात को करीब 12-1 बजे के आसपास जब कार को रोका गया, किसी चीज के टकराने की आवाज आई, उसके बाद 200 मीटर दूर जो पुरुष उसमें थे उनको बंधक बनाया गया, उनसे मारपीट की गई, गोली मारी गई और उसके बाद महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया और ये कहा गया कि हमने एक को मार दिया है और ज्यादा अगर उन्होंने विरोध किया तो औरों को भी मारेंगे। परी चौक से, ग्रेटर नोएडा के परी चौक से सबौता गांव की दूरी 39 किलोमीटर की है। करीब 3 किलोमीटर उसके आगे जेवर पड़ता है। तो ये रूट है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप एक्सप्रेसवे पर चलते हैं, कोई रेड लाइट नहीं है, आप आराम से चलेंगे और करीब आधे घंटे के अंदर, आप आधे से पौन घंटे के अंदर आप सबौता गांव तक पहुंच सकते हैं। राशिद जी हाँ, आपने ये बताया कि नोएडा से ये मान करके चला जाए। राकेश, आप रहिए हमारे साथ में। इस बड़ी खबर पर मैं और भी आपसे बातचीत करूंगा और भी जानकारी